Welcome back, dear students. I am Dr. Payal Hiranwar, Assistant Professor of Mathematics, Senior College. तो हम पढ़ रहे हैं थियोरी ऑफ इक्वेशंस, उसमें हम पढ़ रहे हैं टॉपिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन। अब जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन ये टॉपिक में बहुत सारे सब टॉपिक्स है। एक्चुअली होता क्या है इसमें कि सिर्फ रिलेशन चेंज होता है। आपको एक गिवन इक्वेशन होता है, उसको एक नए इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म करना होता है एंड वो करने के लिए कंडीशंस बहुत अलग अलग टाइप की होती है, इसीलिए इसमें बहुत सारे सब टॉपिक्स आ जाते हैं। हमने प्रीवियसली देखा था एंड जो कंडीशन होती है वो एक्चुअली क्या होता है, रूट्स के बीच में कनेक्शन होता है। जो हमारे गिवन इक्वेशन है उसके रूट के बीच में, जो हमें नया इक्वेशन बनाना है उसके रूट के बीच में आपको एक कनेक्शन दिया होता है, उससे आपको नया इक्वेशन फॉर्म करना होता है। तो आज का जो टॉपिक है वो ये है कि जो रूट हमें दिया है, जो गिवन इक्वेशन का रूट है वो और नए वाले रूट में क्या कनेक्शन है, वो स्क्वायर है, राइट। स्क्वायर या तो क्यूब होंगे। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड थ्रू एन एग्जांपल। आसानी से समझ जाएगा, बहुत इजी टॉपिक है। एक एग्जाम्पल भी अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो तो उसके जैसे ही सिमिलर आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स आराम से सॉल्व कर पाओगे। ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है टॉपिक। सो लेट अस स्टार्ट। तो क्या बताया मैंने, इस बार क्या कनेक्शन है दोनों के रूट्स के बीच में, या तो स्क्वायर होंगे या तो क्यूब होंगे। तो क्वेश्चन देखेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। सी द क्वेश्चन, फाइंड द रूट्स, जस्ट अ मिनट, यस, फाइंड द इक्वेशन। आपको करना क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन टॉपिक है, मतलब आपको एक इक्वेशन बनाना है। फाइंड द इक्वेशन, कैसा इक्वेशन बनाना है, हुज रूट्स आर द स्क्वायर, जिसके रूट क्या होंगे, स्क्वायर ऑफ दोज ऑफ द इक्वेशन दिस। मतलब ये जो गिवन इक्वेशन है, सपोज मैंने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया, तो इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं उनका जो स्क्वायर होगा, राइट, वो होंगे रूट्स ऑफ आर न्यू इक्वेशन। हमारा जो ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन या हमें जो इक्वेशन बनाना है उनके बीच में ये कनेक्शन है, राइट। तो अभी तो हमें कुछ भी नहीं पता कि हमारा रूट कैसा होने वाला है, जो हम इक्वेशन बनाने वाले हैं, तो उसको एक नाम दे देते हैं। लेट अस से दैट y बी द गिवन बी द रूट ऑफ द, नहीं ये गिवन इक्वेशन नहीं होना चाहिए, बी द रूट ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन। मतलब हमें जो अभी बनाना है नया इक्वेशन, उसका रूट को हम नाम दे देते हैं y। लेट y बी द रूट ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन। और गिवन इक्वेशन का रूट क्या है, x है। वैसे तो बहुत सारे रूट्स होंगे, लेकिन कितने रूट्स होंगे, 3 रूट्स होंगे। तो इन जनरल अगर हम बोले तो वो x है। x की वैल्यूज होगी, आपको 3 वैल्यूज अलग अलग मिलने वाली है। तो इन जनरल x अगर उसका रूट है तो y और x के बीच में क्या कनेक्शन समझ में आ रहा है, क्या दिया हुआ है कि जो हमारा नया इक्वेशन है उसका रूट इज द स्क्वायर of whose roots are the square of those of this. That means y equal to x square. Yes, इसका स्क्वायर होगा। That means x की वैल्यू क्या मिल गई, रूट ऑफ y। अगर x की वैल्यू रूट ऑफ y मिल गई है तो अब तो काम आसान हो गया है। ये x की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, राइट। सो पुट दिस इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में अगर आपने x की वैल्यू रूट y पुट कर दी तो आपको आसानी से आंसर मिल जाएगा। देखो, रूट y होल क्यूब, एंड डायरेक्टली नहीं करना है, स्टेप बाय स्टेप एक एक करके सॉल्व करना है। आप डायरेक्ट करने जाओगे तो उसमें आप मिस्टेक कर दोगे, सिली मिस्टेक होती है। तो पहले आराम से लिखो रूट y होल क्यूब, देन x की जगह रूट y होल स्क्वायर, देन रूट y एंड p3 एज इट इज। p1 p2 p3 ये जनरल वैल्यूज है, हमें पता नहीं है कि इसकी वैल्यूज क्या है, राइट। अब क्या करेंगे, रूट y का क्यूब मतलब रूट y इंटू रूट y इंटू रूट y। तो रूट y इंटू रूट y तो y हो गया, तो ये मिल गया आपको y रूट y, ठीक है। ये रूट y एज इट इज रहेगा। देन रूट y का स्क्वायर मिल गया y, देन रूट y एज इट इज, देन p क्यूब। अब क्या करना है, ये हमारा प्रॉपर इक्वेशन नहीं है, हमारे इक्वेशन में आपको रूट नहीं दिखना चाहिए, राइट। तो इसको हम और सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले तो हम कलेक्ट करेंगे। कुछ एक जैसी टर्म्स दिख रही है, देखो रूट y की टर्म एक जैसी है तो हम इसमें से कॉमन निकाल के वी कैन राइट y प्लस p2। एंड ये वाली दोनों टर्म्स को हम दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, एंड क्यों ले जाएंगे मैं आपको बता रही हूँ। देखो, ये मैंने सिंप्लीफाई करके लिखा हुआ है, रूट y कॉमन निकाला, जो बाकी की टर्म्स थी वो अदर साइड पे लेके गए। बिकॉज ये मैंने क्यों किया है, बिकॉज हमें रूट को भगाना है। रूट को भगाने के लिए क्या किया जाता है, यस वी ऑल नो, रूट भगाना है तो स्क्वायर लेना पड़ेगा। सो वी विल राइट ऑन स्क्वेयरिंग एंड सिंप्लीफाइंग, एंड सिंप्लीफाइंग। अब अगर मैं ये टर्म को इस ई साइड पर रखती तो आपको कितना बड़ा स्क्वायर मिल जाता,
मतलब ये दो टर्म्स प्लस ये दो टर्म्स का स्क्वायर मिल जाता, तो दैट विल बी वेरी डिफिकल्ट। अब हमारा काम आसान कैसे हो गया, हमने क्या किया है, एक साइड पे दो टर्म्स रखी है, एक साइड पे दो टर्म्स रखी है। दैट मीन्स अब जब मैं स्क्वायर करने जाऊंगी तो मुझे इस टाइप का टर्म मिलने वाला है, दिस रूट वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ p1y प्लस p3 का होल स्क्वायर, राइट। तो अब काम आसान हो गया स्क्वायर करने के लिए। ये a प्लस बी होल स्क्वायर है, ये रूट y का तो स्क्वायर आप इंडिविजुअली लिख लोगे, y आएगा, एंड दिस इज नथिंग बट a प्लस बी होल स्क्वायर, एंड यहाँ पर भी रूट रूट माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दैट मीन्स ये भी a प्लस बी होल स्क्वायर ही आएगा आपका, राइट। तो a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला सबको पता है, बस इसको सिंप्लीफाई करना है एंड यूल गेट द आंसर। तो वी विल अप्लाई दिस फॉर्मूला, a प्लस बी होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab प्लस b स्क्वायर। तो ये हमारा a है, ये b है, दैट मीन्स a स्क्वायर प्लस ट्वाइस a इंटू b प्लस b स्क्वायर इंटू y एज इट इज, ये बाहर था ब्रैकेट के, वैसे ही ये a है और ये b है, दैट मीन्स p1 स्क्वायर y स्क्वायर प्लस ट्वाइस p1 इंटू y इंटू p3 ट्वाइस ab प्लस p3 स्क्वायर, राइट। तो दिस इज द टर्म। अब बस इसको सिंप्लीफाई करना है, ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो y क्यूब प्लस 2 टाइम्स y स्क्वायर p2 प्लस p स्क्वायर p2 स्क्वायर y इज इक्वल टू दिस टर्म एज इट इज। अब y स्क्वायर की टर्म्स को एक साथ कलेक्ट करो, y क्यूब की टर्म्स को एक साथ, y क्यूब की तो एक ही टर्म है, y की टर्म्स को एक साथ कलेक्ट करना है एंड फाइनली सिस्टमैटिक वे में आंसर लिखना है। अब व्हाट डू आई मीन बाय सिस्टमैटिक वे? सिस्टमैटिक वे क्या होता है, पहले क्यूब की टर्म, देन स्क्वायर की टर्म, उसके साथ जो भी कोएफिशिएंट होगा, देन y की टर्म एंड देन लास्ट कांस्टेंट की टर्म, राइट। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है एंड लेट अस सी व्हाट इज द फाइनल आंसर देन। नाउ बिफोर सीइंग द फाइनल आंसर, आप लोग अभी वीडियो को पॉज करोगे, पॉज करने के बाद आप इसको खुद सिंप्लीफाई करोगे, ओके, एंड आफ्टर सिंप्लीफाइंग व्हाट यू विल डू इज यू विल चेक योर आंसर फ्रॉम द नेक्स्ट स्लाइड। अब मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड दिखा रही हूँ। बिफोर दैट आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, जब आपके सामने चीजें रखी हुई होती है या आपको कोई भी चीज रेडीमेड मिलती है तो आप लोग मेहनत नहीं करते हो, प्रैक्टिस नहीं करते हो, बट यू हैव टू डू इट। आप जब तक खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको समझ में नहीं आएगा कि एग्जाम में आप कौन सी मिस्टेक कर सकते हो, राइट। तो यही पर सिली मिस्टेक होती है, सॉल्व इट ऑन योर ओन एंड देन यू विल चेक योर आंसर फ्रॉम हियर, दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है, ओके। तो अगर आपको ये समझ में आ गया होगा दिस एग्जाम्पल, तो दिस यू कैन टेक दिस एज होमवर्क। ये आपका होमवर्क रहेगा, बिल्कुल एग्जैक्टली वही प्रोसीजर फॉलो करना है, वही क्वेश्चन है, सिर्फ यहाँ पर इक्वेशन चेंज हो गया है। एंड एक चीज यहाँ पर अलग हो सकती है, जब आप सिंप्लीफाई करने जाओगे, जब आपको टर्म्स कलेक्ट करनी होगी, तो जैसे मैंने ट्रिक बताई है कि रूट वाली टर्म को आप एक साइड पर रखोगे एंड बाकी दूसरी जो टर्म्स है उसको अलग दूसरे साइड पे ले जाओगे एंड देन यू विल स्क्वायर, उसके बाद ही स्क्वायर करना है, अदरवाइज यू विल नॉट गेट द आंसर, या फिर बहुत कॉम्प्लिकेशन हो जाएंगे। तो ये कलेक्ट करने के बाद हो सकता है यहाँ पर, बिकॉज ये रेज टू पावर 4 की टर्म है, तो आपको 3 टर्म्स मिल जाए, राइट, और उसका स्क्वायर लेना पड़े। जैसे अभी हमें a प्लस बी होल स्क्वायर लेना पड़ा था, तो यहाँ हो सकता है आपको a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर लग सकता है। तो यू विल यूज दिस फॉर्मूला फॉर इट एंड बाकी सारी चीजें सेम है, आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। आप आंसर मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में, नहीं जम रहा है तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि मैम हमें नहीं जम पाया, I'll make a separate video over it. Okay, so this is all about today's video. Next video में हम देखेंगे अगर क्यूब रूट्स होते हैं, अगर रिलेशन बिटवीन द टू रूट्स, दोनों के बीच में ऐसा रिलेशन है कि क्यूब होंगे, तो उस टाइप के एग्जाम्पल्स को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जरूर कर लेना, वीडियो पसंद आया होगा तो कमेंट भी करके बताना और लाइक भी कर देना। टिल देन कीप स्टडिंग एंड स्टे हैप्पी।